डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बॉट इंस्टीट्यूट में। हम केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं बच्चों की जो इजीनेस के लिए कि बच्चे केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे वीडियो देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन वीडियो से। अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को या आपके जो साथ पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड की क्लास से स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे रहेंगे और आप इनको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज कीजिए। तो हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड करते हैं। तो पिछले जो वीडियो में हमने सॉल्यूशन यूनिट के बारे में चर्चा की थी। अब आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए आज हम सॉल्यूशंस का कुछ अलग से एक वीडियो और बना रहे हैं। आज हमारा मेन उद्देश्य है कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहे हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स में हम आज पढ़ेंगे मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोललिटी मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोललिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलरिटी फॉर्मूला होता है इसका W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। और इसको जितना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर निकलता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। ये एसिडिटी और बेसिसिटी होती है। उसके बाद मोललिटी क्या होती है? मोललिटी होती है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे ही न्यूमेरिकल्स आए तो ध्यान दे, वेयर W2 क्या है? W2 है डियर स्टूडेंट्स वेट ऑफ सॉल्यूट है। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूब सेंटीमीटर और ml। और W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये है डियर स्टूडेंट्स W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं तो ये देखिए न्यूमेरिकल्स। जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास न्यूमेरिकल्स। कैसे है? एक न्यूमेरिकल्स है 15% H2SO4 having density 1.202 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मलिटी
एंड मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो स्टूडेंट इसमें ये न्यूमेरिकल्स दिया गया है 15% H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.202 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, कैलकुलेट मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलैलिटी। ये न्यूमेरिकल्स है, इसमें तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स आप निकालेंगे, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, इसको सही सीक्वेंस के अनुसार ही लिखना है। देखें, पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूट, फिर लिखेंगे सॉल्वेंट और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सॉल्यूट क्या दिया गया है मेरे पास, H2SO4 है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जो परसेंटेज दी जाती है वो सॉल्यूट का वेट होता है। तो W2 कितना है यहाँ 15 ग्राम और इसका वेट कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा W1 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85 ग्राम डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ M2 कितना है इसका मोलर मास, इसका हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और इसका 16 होता है, 4 है तो 64, कितना हो गया 98 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.202 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। यहां से वॉल्यूम निकाल लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 100 और वॉल्यूम इधर आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी कितनी है 1.202 इज इक्वल टू 100 अपॉन वी, और v इज इक्वल टू क्या आ गया 100 बाई 1.202। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था W2 अपॉन M2 1000 अपॉन V। W2 कितना है 15 है, M2 कितना है 98 है, गुणा में 1000 और V कितना है यहाँ 100 और 1.202। यहाँ से नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V और इंटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमारे पास है क्या H2SO4, इट डिसोशिएट इंटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। पुटिंग दिस वैल्यू W2 इज 15, M2 98 इंटू 1000 वॉल्यूम 100 1.202 और इंटू कितना H है 2। अब थर्ड क्वांटिटी जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या होगी W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। W2 इज 15, M2 98 इंटू 1000 अपॉन 85। यहाँ से 85 लेना है W1। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दीजिए कि जो मोलैलिटी नॉर्मलिटी होगी उसमें वॉल्यूम होगा, और जो मोलैलिटी होती है उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो अगर पूछा जाए इन तीनों में बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कि मोलैलिटी इज द बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये दोनों क्वांटिटी हैं, ये क्या होती रहेंगी, चेंज भी हो सकती हैं क्योंकि इनमें वॉल्यूम है, इनमें क्या है मास है, तो ये चेंज नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।